फैसलाबाद में एक मरतबा फिर कोरोना सर उठाने लगा। जिला में 32 मरीज मौजूद, 18 मरीज अस्पताल दाखिल। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने हालात खराब होने पर लॉकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों को एसओपीज पर अमल दरामद करने और एहतियात बरतने की तलकीन। महकमा तालीम जंग की जानिब से कोरोना रैंडम सैंपलिंग। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सदर की तालिबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। रिपोर्ट सामने आने पर क्लासरूम सील, साथ ही तालिबात के सैंपल दोबारा टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। हायर एजुकेशन के भी मजीद सख्त इकदाम। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लाशारी ने एसओपीज का जायजा लिया। हाइड हॉस्पिटल में कोरोना के दौरान भर्ती होने वाला लॉयर स्टाफ तनख्वाहों से महरूम। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का जिला काउंसिल में एहतजाज। कोरोना वबा के दौरान जान हथेली पर रखकर फराइज सर अंजाम दिए। 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी जारी रखा। मुजाहिरीन का कॉन्ट्रैक्ट में तोसी और वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम के 316 मुलाजमीन माली मुश्किलात से दो 4 माह से तनख्वाहें न मिली। हुक्काम नोटिस लें, तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाएं, मुलाजमीन की दुहाई। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे घरों के चूल्हे जो है ना वो ठंडे पड़ चुके हैं। हम बेरोज़गार हो रहे हैं, हमें तनख्वाहें जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करें। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की सीटी स्कैन मशीन खराब। डॉक्टर्स के तजवीज़ करदा सीटी स्कैन लटक गए। शोबा बैरूनी और अंदरूनी मरीजा में मरीजों को मुश्किलात। डॉक्टर रिपोर्ट मांगते हैं, अमला जवाब नहीं देता, किधर जाएं? लवाहिकीन भी प्यारों के लिए परेशान। डीएचक्यू अस्पताल में भी इमरजेंसी की एक्सरे मशीन बंद हो गई। रुई की कीमत में योमिया 50 रुपए का इजाफा। मार्केट में फी मन कीमत 9,500 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नवंबर से रुई की कीमत अमरीकी रुई पैमा से बढ़ने का खदशा और टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट सेक्टर ने सर पकड़ लिए। अक्सरियत 9,500 पर भी कॉटन बेचने से इनकारी। चमड़े से तैयार मसनूआत के फरोग के लिए एफबीआर की एक काविश। जानवरों की खालों से तैयार होने वाली मसनूआत की बरामद पर ड्यूटी ड्रॉबैक की शरह में इजाफा कर दिया। अमल दरामद 28 नवंबर से होगा। चेयरमैन पैडमिक मियां काशिफ अशफाक की कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात। मियां काशिफ ने गवर्नर सिंध को फैसलाबाद में बनने वाले पैडमिक पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मियां काशिफ अशफाक की काविशों को सराहा। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 17% सेल्स टैक्स का मामला। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स पूरी कीमत पे नहीं बल्कि मुनाफा पर लागू होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वजाहत जारी कर दी। चिनौट के डीएचक्यू अस्पताल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एरिया 1 साल से इल्तवा का शिकार। मरीज को पर्ची के हुसूल में परेशानी। साफ पानी न पीने का और बैठने का मुनासिब इंतजाम। जबकि जंग की रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी सैटेलाइट टाउन को ताले लग गए। मरीज 7 माह से इलाज के लिए तड़पता है। लगता जिगर रहा ना इंसाफ मिला। जबकि यहां पर बूढ़े बाप की आंखें गम से नम। बिजकोट में 1 माह कबल होने वाले कातिल के 6 में से 3 मुलजिम बेगुनाह करार। 21 साला नौजवान बेदर्दी से कत्ल। लाश की बेहुरमती की गई। हुक्म इंसाफ दिलाएं, बाप की फरियाद। फैसलाबाद में गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल 400 गुना ज़ायद पुलिस मुकाबले हुए। 9 माह में 83 पुलिस मुकाबले हुए। 30 मुबैना डाकू हलाक और 39 जख्मी हुए। 186 में से 94 मुलजिम पकड़े गए। सीपीओ ने आरपीओ को रिपोर्ट भिजवा दी। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार मुनशियात फरोशी के बाद डकैती भी करने लगे। थाना गुलबर्ग के 2 बावर्दी एहलकारों ने शहरी से मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन ली। मुकदमे में डकैती की दफात शामिल। दोनों एहलकारों को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी समेत 8 अफराद के खिलाफ थाना सदर जड़ावाला में मुकदमा दर्ज। जिला फैसलाबाद में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद सैयद कफायत शाह बुखारी के दरबार पर आए, खिताब भी किया। पुलिस से मुजाहमत समेत दीगर दफात शामिल की गई।
मिलत टाउन फैसलाबाद पुलिस ने 6 माह बाद 3 साला मुखबी बाजियाब करा लिया। SHO और रिजवान शौकत के मुताबिक बच्चे को बाप और चचा ने अगवा किया। अहले खाना ने इजहार तशक्कुर के तौर पर पुलिस को फूल पेश किए, मिठाई खिलाई। फैसलाबाद में जारी तरक्याती स्कीम्स को जल्द मुकम्मल करने का फैसला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने तरक्याती स्कीम्स की हल्कावार फहरिस्तें तलब कर ली। तहसील काउंसिल सदर में रुकी हुई स्कीम्स पर काम की मंजूरी दे दी गई। चीफ ऑफिसर स्कीम्स की निशानदही करेंगे। 4 करोड़ 36 लाख की खतीर रकम भी किसी काम न आई। टोबा टिक्सिन के जिम्नेशियम की इमारत 3 साल पूरे न कर सकी। जगह जगह से टूट फूट का शिकार, दरवाजों और खिड़कियों की हालत खराब। हुकाम को आगाह कर दिया मगर कोई इकदाम नहीं किए गए। महकमा खेल ने अपना मौक़िफ़ सुना दिया। फैसलाबाद के 8 बाजारों समेत दीगर बाजारों में इंसदादी तजावुजात की कार्रवाइयां। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी तलत का बयान भी सामने आ गया। बोले तजावुजात खत्म करने के नाम पर ताजिर को बेरोजगार किया जा रहा है। हुकूमत ताजिरों को एतमाद में ले। डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वालों के लिए अच्छी खबर। कंपनी का एक हफ्ते में 25 kV के 100 ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला। फीसें अदा करने वालों को रवा माह ट्रांसफार्मर्स लगाने की नवीद सुना। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का DHQ अस्पताल दौरा। MPA सईद अहमद सईदी और नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। डायलिसिस, एंजियोग्राफी समेत दीगर सहूलियात का होना टोबा के लिए एजाज करार दिया। जंग में AC अहमदपुर सियाल असद अली का तबादला। रमीज जफर नए असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल तैनात। महकमा S&G ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। फैसलाबाद के 2 SHOs का बाहमी तबादला। थाना मिल्लत टाउन से सब इंस्पेक्टर रिजवान शौकत, SHO थाना पीपल्स कॉलोनी तैनात। थाना पीपल्स कॉलोनी से इंस्पेक्टर एहसान अशरफ, SHO मिल्लत टाउन तैनात। सिटी पुलिस ऑफिसर ने बाहमी तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की ज़ेर-ए-सदारत इंसदाद स्मोक इजलास। महकमे माहौलियात की नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान की सरजनिश। कितनी आगाही वॉक्स, कितने सेमिनार्स हुए, ट्रैफिक चालान और दीगर अहदाफ की रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। चेनोट इंतजामिया का भी फसलें और कूड़ा जलाने, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। बच्चों को पोलियो से बचाना है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली मुहिम की कामयाबी के लिए पुरआज़्म। जनरल बस स्टैंड पर खुद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा, DHO डॉक्टर बिलाल अहमद हमरा, सेक्रेटरी RTA समीरुल हसन समेत दीगर भी मौजूद। CEO हेल्थ चन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर ने गली मोहल्लों में जाकर मुहिम का जायजा लिया। कमिश्नर इशरत अली से सदर फैसलाबाद प्रेस जफर डोगर की मुलाकात। FDA सिटी में सहाफी कॉलोनी के मुमकिन कयाम पर तबादला ख्याल। कोशिश मजीद तेज, स्पेशल FDA बोर्ड मीटिंग बुलाने का फैसला किया गया। मिसाकुल माल के डायरेक्टर चौधरी यासीन की जानिब से नौमुंतखब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एजाज में अशाया। सदर इंजीनियर एहतशाम जावेद समेत सीनियर नायब सदर चौधरी तलत, चौधरी असर, काशिफ सिया, साबिक सदर चैम्बर सिकंदर आजम समेत दीगर की शिरकत। फैसलाबाद के तलबा के लिए यूनिवर्सिटी फीस से कम में 4 साला BS ऑनर्स प्रोग्राम करने का मौका। सरकारी कॉलेजेस ने यूनिवर्सिटी से 50% कम फीसों पर BS प्रोग्राम्स में दाखिले शुरू कर दिए। तलबा फीस फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी में दाखिले ले सकेंगे। स्कूल्स की दोबारा बंदिश की अफवाहों पर सूबाई वजीर तालीम मुराद रात का ट्वीट। कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट स्कूल शेड्यूल के मुताबिक खुले रहेंगे। सोशल मीडिया पर 15 अक्टूबर से स्कूल बंद करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। SOPs पर अमल दरामद के साथ तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां जारी रहेंगी।
اور پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز فیڈریشن کے زیر اہتمام کمالیہ میں اجلاس، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف MNA ریاض فتیانہ اور چیف آرگنائزر جلیل الرحمان خان کی شرکت۔ فیڈریشن نے مسائل سے آگاہ کیا، رکن اسمبلی کی جلد حل کی یقین دہانی۔ فیصل آباد کے سرکاری سکولز میں اساتذہ کی تاخیر سے آمد اور غیر حاضریاں، CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کا LCM ہائر سیکنڈری اسکول سمندری روڈ اور MC ہائی اسکول سمن آباد کا سرپرائز وزٹ۔ دو اسکول کے 26 اساتذہ سمیت 33 اسٹاف ممبران خیر حاضر پائے گئے۔ علی احمد سیان نے کورونا SOPs اور اینٹی ڈینگی اقدامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد صنعت و تجارت کے صدر احتشام جاوید کا انجمن اسلامیہ کے مسلم یتیم خانہ کا دورہ، حکومت فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں شرکت کی، نئے تعمیر ہونے والے بلاک کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور فیصل آباد میں طوطی بٹ میموریل، ملک پور کبڈی ٹورنامنٹ، المکہ کبڈی کلب اور کشمیر کبڈی کلب کے مابین ٹاکرا۔ ٹوبہ کے چیک 293 میں رانا حنیف افضل مرحوم کی یاد میں پہلا کبڈی ٹورنامنٹ۔ چیک 293 کبڈی کلب کی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے میدان مار لیا۔